Assalamu alaikum and welcome back to my channel Apex Learners. Today we are going to discuss the topic ozone depletion and its effects. सबसे पहले बात कर लेते हैं what is ozone. Ozone is basically a gas and this is the allotropic form of oxygen. जब ऑक्सीजन गैस का मॉलिक्यूल रिएक्ट करता है एटॉमिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन से, देन वी गेट द O3 एंड दिस एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन इज़ बेसिकली टर्म्ड एज ओजोन. अर्थ के इर्द गिर्द एटमॉस्फेयर में ओजोन हर जगह पर मौजूद है, लेकिन अर्थ के अराउंड एक ऐसी एटमॉस्फेयर की लेयर है जहाँ पे ओजोन की कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा होती है. Suppose this is the earth and we have the 4 layers of atmosphere around the earth. Suppose this is the first one, this is the second, third, and you can say this is the fourth one layer of atmosphere around the earth. The first one layer around the earth is called the troposphere. Second one, stratosphere. Third one, mesosphere. And the last one is thermosphere. अब ये जो ओजोन है इसकी कंसंट्रेशन ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर के मिड में, यहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन जो होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है. वैसे तो मैंने आपको बताया कि ओजोन एटमॉस्फेयर में हर जगह पे मौजूद है, लेकिन ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर की जो दरमियान वाली जगह है यहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है. और ये जो कंसंट्रेशन है ओजोन की, या आप कह सकते हैं कि अर्थ से ऑलमोस्ट 25 to 30 किलोमीटर की हाइट पे ओजोन की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है. सो दिस पॉइंट इज़ बेसिकली कॉल्ड द ओजोन लेयर. The atmosphere, or you can say that the part of atmosphere having the most concentration of ozone is called the ozone layer. अब बात कर लेते हैं ये ओजोन लेयर के फंक्शन की कि इसका काम क्या है. बेसिकली ये जो हमारे पास ओजोन लेयर है ये सन से आने वाली जो यूवी रेडिएशंस होती हैं, यूवी रेडिएशंस मींस अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस, इनको ज़मीन पर आने से रोकती है. ये जो यूवी रेडिएशंस हैं ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती हैं ह्यूमन बींग्स के लिए भी, प्लांट्स के लिए भी, एनिमल्स के लिए भी, सबके लिए. तो इस जो है वो ओजोन लेयर का काम क्या है कि इन अल्ट्रा वायलेट रेज़ को ये ज़मीन पर पहुंचने से पहले ही रोक देती है, यानी कि एज अ बैरियर ये काम करती है. अब ज़मीन पर जो है वो बहुत सी ऐसी गैसेस हैं जो एटमॉस्फेयर में जाके इस ओजोन लेयर को डैमेज कर रही हैं. अब बात कर लेते हैं हम उन गैसेस की. हमारे पास अर्थ पे रेफ्रिजरेटर्स में यूज़ होने वाली और एयर कंडीशनर में यूज़ होने वाली कुछ गैसेस हैं जिनको हम कहते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स और CFCs. अब ये गैसेस क्या करती हैं, ये गैसेस अर्थ से जाती हैं एटमॉस्फेयर में. एटमॉस्फेयर में जाके ये ओजोन लेयर के साथ रिएक्ट करके इसको डैमेज कर रही हैं, यू कैन से इसको वीक कर रही हैं या इसको थिन कर रही हैं, जिसकी वजह से अल्ट्रा वायलेट रेज़ जो हैं वो ज़्यादा ज़मीन पर पहुंच रही हैं. अब बात कर लेते हैं इस सारे प्रोसीजर के केमिकल रिएक्शंस की. सबसे पहले हमने बात की कि ऑक्सीजन गैस और ऑक्सीजन का जो
एक एटम है ये कंबाइन होके हमारे पास बनाते हैं O3 विच इज़ द एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन एंड दिस इज टर्म्ड एज ओजोन। अब होता क्या है कि ओजोन की फॉर्मेशन भी हो रही है और ओजोन की जो है वो डीकम्पोजिशन भी हो रही होती है एट द सेम टाइम। तो हमारे पास ये एक लेवल जो है ये एटमॉस्फेयर में रहता है ऑक्सीजन का और ओजोन का। कुछ ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो रहे होते हैं ओजोन में और कुछ जो है वो ओजोन के मॉलिक्यूल्स डीकम्पोज होकर वापस जो है वो ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो रहे होते हैं। तो इस प्रोसेस में, इस बैलेंस्ड प्रोसेस में जब क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स आके अपना पार्ट परफॉर्म करती हैं तो क्या होता है, वी हैव द क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, सपोज वी हैव CfCl3, दिस इज़ द क्लोरोफ्लोरोकार्बन। जब ये अल्ट्रा वायलेट रेज में के रास्ते में आती हैं, ये अल्ट्रा वायलेट रेज जो हैं वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के साथ रिएक्ट करती हैं, तो यहाँ से होता क्या है कि एक क्लोरीन का फ्री रेडिकल हमारे पास आ जाता है। एटमॉस्फेयर में क्लोरीन का फ्री रेडिकल आ जाता है। अब ये जो फ्री रेडिकल्स होते हैं ये मोस्ट रिएक्टिव होते हैं, ये स्टेबल स्पीशीज़ नहीं होती, ये मोस्ट रिएक्टिव स्पीशीज़ होती हैं। अब ये जो हमारे पास फ्री रेडिकल आया है ये फ़ौरन से क्या करता है, ये ओजोन के साथ जाके रिएक्ट करता है एंड वी गेट द ऑक्सीजन गैस प्लस ऑक्सीजन और क्लोरीन का हमारे पास एक कंबाइंड फॉर्म में फ्री रेडिकल आ जाता है। अब ये जो फ्री रेडिकल है ये जब डीकम्पोज होता है तो हमारे पास एक ऑक्सीजन का फ्री रेडिकल आ जाता है और एक क्लोरीन का फ्री रेडिकल आ जाता है। अब हुआ क्या कि ये जो हमारे पास ऑक्सीजन का फ्री रेडिकल है, ये फ्री रेडिकल जब यहाँ से जो है वो सिर्फ एक ये रेडिकल प्रोड्यूस नहीं होता, ये हज़ारों की तादाद में रेडिकल्स जो हैं वो प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। तो यहाँ से हमारे पास जब ऑक्सीजन के रेडिकल प्रोड्यूस होते हैं तो क्या होता है कि ऑक्सीजन का एक रेडिकल ऑक्सीजन के दूसरे रेडिकल के साथ रिएक्ट करके ऑक्सीजन गैस बना देता है। ऑन द अदर हैंड ये जो क्लोरीन है, ये क्लोरीन का रेडिकल दूसरे रेडिकल के साथ रिएक्ट करके क्लोरीन गैस बना देता है। ये ऑक्सीजन गैस तो हमारे लिए हार्मफुल नहीं है, ये तो हमारे लिए अगर इस फॉर्म में भी हो तभी भी हमारे लिए जो है ये बेनिफिशियल है, और अगर ये कन्वर्ट हो जाती है ओजोन में तभी भी ये हमारे लिए बेनिफिशियल है। लेकिन ये जो क्लोरीन है ये जाके ओजोन के साथ रिएक्ट करके ओजोन की लेयर को वीक कर रहा है। तो हमारे पास जहाँ पे क्लोरीन का जो एक फ्री रेडिकल है जब वो डीकम्पोजिशन से, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की डीकम्पोजिशन से एटमॉस्फेयर में जाता है तो वो ओजोन के मॉलिक्यूल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। इट मीन्स कि ये जो ओजोन की लेयर है ये इसको डिस्ट्रॉय कर रहा है। तो जहाँ पे ओजोन की लेयर में जहाँ पे डिस्ट्रक्शन ज़्यादा हो रही होती है, डिस्ट्रक्शन जिस पॉइंट पे, सपोज इस पॉइंट पे डिस्ट्रक्शन ज़्यादा हो रही है, यहाँ पे ज़्यादा जो है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जाके रिएक्ट कर रहे हैं, तो हम इस पॉइंट को नाम दे देते हैं ओजोन होल का। सो अगर जो है वो इन शॉर्ट देखा जाए इस टॉपिक को तो इसका कंक्लूजन ये निकलता है कि ओजोन लेयर इज़ द एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन and this layer is present between the troposphere and the stratosphere, that is 25 to 30 kilometer high from the surface of the earth। और ये जो ओजोन लेयर है this is beneficial for us, this act as the barrier between the ultraviolet radiation and the earth। अब ये जो ultraviolet radiations हैं इसको अर्थ पे आने से ओजोन रोक रही है। अब ऑन द अदर हैंड ओजोन डिप्लीशन हो रही है, ओजोन होल बन रहा है, ज़्यादा अल्ट्रावायलेट रेज जो है वो अर्थ पर आ रही है। अब बात कर लेते हैं इसके इफ़ेक्ट्स की कि अल्ट्रावायलेट रेज जो ज़्यादा अर्थ पर आ रही हैं इनके इफ़ेक्ट्स क्या क्या हैं। सबसे पहले तो इसका जो मेजर इफ़ेक्ट है वो है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज हो रहा है, अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है जो कि हमारे लिए मुश्किलात पैदा कर रहा है आने वाले ईयर्स में। दूसरा जो इसका मेन इफ़ेक्ट है वो है फूड चेन डिस्टर्ब हो रही है।
यूवी रेडिएशंस जब प्लांट्स पे आती हैं तो प्लांट्स को डिस्ट्रॉय कर रही हैं, प्लांट्स को ख़त्म कर रही हैं। इस वजह से वो एनिमल्स जो प्लांट्स को खाते हैं या प्लांट्स ईट करते हैं, उनके लिए खुराक उनको सही नहीं प्रॉपर मिल रही है। जब उनको खुराक नहीं प्रॉपर मिलेगी तो उन एनिमल्स को जो दूसरे एनिमल्स खा रहे हैं उन तक भी वो सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुंच सकते। इसलिए फूड चेन भी जो है वो टोटली डिस्टर्ब हो रही है ड्यू टू द ओजोन डिप्लीशन, क्योंकि अल्ट्रा वायलेट रेज ज़्यादा अर्थ पर आ रही हैं। तीसरा इसका इफेक्ट है इन्फेक्शियस डिजीज़ेस। जो हमारे पास अल्ट्रा वायलेट रेज हैं वो इन्फेक्शियस डिजीज़ कॉज कर रही हैं, यानी कि ऐसी डिजीज़ जो कि इन्फेक्शन की वजह से होती हैं। और ऑन द अदर हैंड स्किन कैंसर और जितनी भी आइज़ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो सारी की सारी ओजोन डिप्लीशन की वजह से सामने आ रही हैं, क्योंकि ये जो अल्ट्रा वायलेट रेज़ हैं ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल हैं ह्यूमन बींग्स के लिए। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़ टॉपिक। हमने आज पढ़ा ओजोन लेयर होती क्या है, ये कहाँ प्रेजेंट है, इसके जो है वो बेनिफिट्स क्या क्या हैं, ओजोन डिप्लीशन क्या होती है और ओजोन डिप्लीशन के साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या हैं। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस टॉपिक आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझसे पूछ सकते हैं। एंड अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर एंड लाइक माई वीडियोज़। थैंक यू सो मच। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।